साल 2024। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डेनियल और उसके दो साथी सारा और कार्लोस अमेज़न जंगल के एक ऐसे हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे सरकारी नक्शों में भी दुर्गम और खतरनाक माना जाता है। उनका मकसद था जंगल की रहस्यमयी रातों और अनदेखी जंगली जिंदगी को अपने कैमरों में कैद करना। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर में शिकारी नहीं बल्कि शिकार वे खुद बनने वाले हैं। चौथे दिन वे जंगल के इतना अंदर पहुंच जाते हैं जहां पेड़ इतने घने होते हैं कि दोपहर के 12 बजे भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। चारों तरफ नमी, अजीब सन्नाटा और एक अनजाना डर फैला हुआ होता है। वे एक सुनसान जगह पर अपना कैंप लगाते हैं जहां दूर दूर तक किसी इंसान का कोई निशान नहीं होता। माहौल हल्का करने के लिए कार्लोस हंसते हुए कहता है, अगर यहां हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हमें बचाने फरिश्ता भी नहीं आएगा। उस वक्त किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात के 2 बज रहे होते हैं। बाहर तेज बारिश लगातार जंगल पर बरस रही होती है और डेनियल अपने टेंट में सो रहा होता है कि अचानक उसकी आंख खुल जाती है। पहले उसे लगता है कि शायद बारिश की आवाज ने जगा दिया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे महसूस होता है कि बारिश के साथ एक और आवाज भी है। एक धीमी, अजीब फुसफुसाहट, जैसे कोई टेंट के ठीक बाहर खड़ा धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। डेनियल घबराकर सारा और कार्लोस को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों गहरी नींद में होते हैं। तभी टेंट के ठीक बाहर गीली मिट्टी पर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। छप चाप चप चाप। हर कदम पहले से ज्यादा करीब महसूस होता है। डेनियल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह जल्दी से अपने कैमरे का नाइट विजन ऑन करता है और टेंट की जिप को सिर्फ 1 इंच नीचे खिसकाता है। बाहर घना अंधेरा, बारिश और पेड़ों की परछाइयां होती हैं, लेकिन नाइट विजन की हरी स्क्रीन पर डेनियल कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी रूह कांप उठती है। टेंट से कुछ ही कदम दूर पेड़ों के पीछे एक 7 फुट लंबा साया खड़ा होता है। उसका शरीर असामान्य रूप से बड़ा, हाथ इतने लंबे कि लगभग जमीन को छू रहे हों। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका कोई सिर नहीं होता। उसके पेट के बीचों बीच 2 चमकती पीली आंखें होती हैं जो सीधे डेनियल के टेंट को घूर रही होती हैं। वह चीज हिल भी नहीं रही होती, बस देख रही होती है। डर से कांपता हुआ डेनियल तुरंत कार्लोस को जगाता है। कार्लोस चिढ़कर अपनी टॉर्च उठाता है और डेनियल की बात पर भरोसा किए बिना टेंट की जिप खोल देता है। टॉर्च की तेज रोशनी बारिश को चीरती हुई बाहर जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ पेड़, बारिश और काली जंगल। कार्लोस हल्का सा हंसते हुए कहता है, तुम डर गए हो डेनियल। यहां कुछ, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाता क्योंकि उसी पल पूरे जंगल की आवाजें अचानक गायब हो जाती हैं। बारिश अब भी हो रही होती है, मगर उसकी आवाज नहीं आती। हवा चल रही होती है, लेकिन पत्तों की सरसराहट खत्म हो चुकी होती है। यह वही खामोशी थी जिससे स्थानीय आदिवासी लोगों को डराया करते थे। मौत का सन्नाटा, और फिर अचानक टेंट के ठीक ऊपर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। दप्प! सारा डर कर जाग जाती है। टेंट की छत ऊपर से नीचे दबने लगती है, जैसे कोई विशालकाय जीव उनके सिरों के ऊपर रेंग रहा हो। और अगले ही पल टेंट का कपड़ा बुरी तरह फट जाता है। एक लंबा, बालों से भरा हुआ हाथ अंदर घुसता है और सीधा कार्लोस की गर्दन पकड़ लेता है। कार्लोस चीख उठता है। डेनियल और सारा उसके पैर पकड़ लेते हैं। वे पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन वह ताकत इंसानी नहीं होती। कार्लोस धीरे धीरे ऊपर अंधेरे में खींच लिया जाता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। बाहर से सिर्फ हड्डियां टूटने की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। डेनियल और सारा के पास सोचने का वक्त नहीं बचता। वे टेंट से बाहर निकलकर अंधेरे जंगल में पागलों की तरह भागने लगते हैं। उनके पीछे किसी चीज के रेंगने और पेड़ों के टूटने की आवाजें लगातार उनका पीछा कर रही होती हैं। बारिश, कीचड़, अंधेरा और डर हर तरफ फैल चुका होता है। भागते भागते सारा का पैर फिसल जाता है और वह एक गहरी दलदल में गिर जाती है। डेनियल उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन तभी
अंधेरे में वही दो पीली आंखें दोबारा दिखाई देती हैं। सारा डर के मारे चीखती है, डेनियल, मुझे छोड़ दो और भाग जाओ। डेनियल भारी दिल के साथ अकेला नदी की तरफ भागता है, जहां उनकी नाव बंधी होती है। वह नाव में बैठता है, रस्सी काटता है और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगता है। बारिश अब भी जारी होती है और फिर वह पीछे मुड़कर देखता है। नदी के किनारे वही मखलूक खड़ी होती है और उसके हाथ में सारा की टॉर्च होती है, जो अब भी जल रही होती है। सुबह रेस्क्यू टीम डेनियल को नदी में बेहोश पाती है। वह जिंदा होता है। कम से कम ऊपर से देखने पर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब डॉक्टर उसका एक्सरे करते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। डेनियल के पेट के अंदर, ठीक उसी जगह जहां उस मखलूक की आंखें थीं, एक अजीब परजीवी बढ़ रहा होता है। और अस्पताल के शांत कमरे में डेनियल बंद आंखों के साथ धीरे धीरे फुसफुसाता है, जंगल कभी अपने शिकार को छोड़ता नहीं।